सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज से हम पुराने नियम का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के दिन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हमने आपकी सहायता और पवित्र आत्मा की सहभागिता से नए नियम को कंप्लीट किया पिता परमेश्वर, वैसे ही जब अब आज से हम पुराने नियम का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भेद की बातें हैं, गुप्त बातें हैं, वो केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी सहायता के द्वारा ही सीखी जा सकती है। तो मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हम में से हर एक भाई बहन के मनों को तू खोल दे, बुद्धि की आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ से हम इन वचनों को सही रीति से, ठीक रीति से समझने पाए और इन्हें अपने जीवन में लागू करने पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर मैं आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपता हूं, रिकॉर्डिंग किए जाने को और वचन समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने सभी भाई बहनों को आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपता हूं। आप इनकी बुद्धि को खोलिए, अपने वचन की रोशनी इन्हें सही रीति से समझाइए। सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह है कि अब हम पुराने नियम का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हमने नए नियम का अध्ययन बहुत ही अच्छी तरीके से संपूर्ण किया, कंप्लीट किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम नए नियम को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम पूरी रीति से आत्मिक तौर पर मैच्योर हो जाते हैं और अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना लेते हैं। लेकिन बाइबल में एक पार्ट और है जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, और पौलुस कहता है कि जो व्यवस्था है वो मसीही विश्वासियों के लिए शिक्षक है। तो हमारे लिए पुराने नियम का जानना भी जरूरी है कि कैसे इस धरती की, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, क्या इतिहास है, परमेश्वर कैसे मनुष्यों के साथ रहा, कैसे मनुष्यों ने परमेश्वर का विरोध किया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया, कैसे परमेश्वर ने अपनी वाचाओं को दिया, कैसे कैसे सब कुछ हुआ और कैसे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले तक का जो हालात थे वो हमें इस पुराने नियम में मिलते हैं। और यह जरूरी है कि हम इसका भी बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन करें और एक एक बात को समझें कि परमेश्वर ने किस रीति से जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमसे जो प्रेम किया है, हमें अनुग्रह दिया है, अपने हमें सेंत मेत में जो उद्धार दिया है, और कैसे पुराने नियम में किस तरीके से सारी चीजें होती थी। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर की आशीषें, बहुत सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। और सबसे ज्यादा हम देखते हैं इस पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता हैं, बहुत सारे नबी हैं, बहुत सारे अभिषिक्त हैं जिनके विषय में सारी कथाओं को, उनकी बातों को, उनके समय के हालातों को लिखा गया है। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाकर विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई ना कोई कमी हम देखते हैं। चाहे वो कोई सा भी नबी या कोई सा भी भविष्यद्वक्ता हो, चाहे कोई भी अभिषिक्त हो, सभी ने गलतियां की, सभी ने अपने जीवन में परमेश्वर का विरोध किया, चाहे वो छोटे लेवल पे किया हो, चाहे वो बड़े लेवल पे किया हो। तो हमें इससे पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा निष्कलंक है, कैसा वो निष्कलंक मेमना है जिसकी पाप से कोई जान पहचान नहीं है, और उसने किस अद्भुत रीति से अपने बलिदान के द्वारा उन विश्वास के योद्धाओं को भी जो प्रभु यीशु मसीह से पहले विश्वास की दशा में सो गए हैं उनके लिए भी बलिदान दिया, और कैसे अपने बाद के जो लोग हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनको उद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए बलिदान दिया। तो हम इस बलिदान के जो महत्व है उसको और अच्छी तरह से हम यहां पर देखेंगे और हमारी दृष्टि में पता लगेगा कि उसका अनुग्रह, उसका बलिदान कितना असीम है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम हमेशा से जब भी कोई पुस्तक का अध्ययन करते हैं उससे पहले हम एक छोटा सा परिचय लेते हैं।
तो उत्पत्ति की पुस्तक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है। सबसे पहली पुस्तक बाइबल की उत्पत्ति है, जिसे इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं और उर्दू में उसे पैदाइश कहते हैं, यानी कि इसको सामान्य भाषा में कहा जाए तो शुरुआत। तो शुरुआत की पुस्तक है, जहां से पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, मानव जाति, सब कुछ कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे उनको बनाया, ये सारा वर्णन मिलता है। तो एक छोटा सा परिचय हम उत्पत्ति की पुस्तक का लेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो पुराना नियम है उसमें शुरू की जो 5 किताबें हैं उन्हें पेंटाटेक कहा जाता है और हिब्रू में उसे तौरा कहा जाता है। इन 5 किताबों में सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस है और माना जाता है कि इस पुस्तक को मूसा के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो भी हम पढ़ते हैं वो इतिहास की बातें हैं, यानी कि मूसा से पहले घटित हुई बातें हैं। यानी कि ये जो हम इसमें जो पढ़ेंगे, जैसे कि हम आदम के विषय में पढ़ेंगे, नूह के विषय में पढ़ेंगे, गुम्मट के विषय में पढ़ेंगे, शेम के विषय में, इब्राहिम के विषय में, एसाव के विषय में, हम यूसुफ और मिस्र में इजराइलियों के विषय में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं मूसा से पहले घटित हुई हैं। मूसा से हजारों साल पहले ये सारी बातें घटित हुई हैं और इसको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को बताया और मूसा ने इसे लगभग प्रभु यीशु मसीह से 1400 या 1450 साल पहले लिखा है। जैसा कि हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, जो मूसा है उसकी कुल आयु 120 वर्ष की थी और उस 120 वर्ष के आयु में लगभग हो सकता है आखिरी 40वें साल के पड़ाव में इस पुस्तक को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिखवाया, ताकि वो सारे हालात जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के मूसा तक के हैं वो यहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा बता सके और हम सबको पता चले कि कैसे इस धरती की उत्पत्ति हुई और परमेश्वर का क्या मास्टर प्लान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे मूसा के द्वारा लिखा गया और ये हिब्रू भाषा में लिखा गया, जो एशियंट हिब्रू भाषा है, जिसे हम पुरानी हिब्रू भाषा कहेंगे। तो जब हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ये जो पुस्तक है आज से करीब 3500 साल पहले लिखी गई है। प्रभु यीशु मसीह से करीब 1400 साढ़े 1400 साल पहले, और आज के परिवेश में 2020 का ये सन है, इससे 3500 साल पहले लिखी गई है। और उस समय जो भाषा का ज्ञान था, या हम कहें लिपि, जो लिपि, एक तो भाषा होती है जो बोलचाल में हम बोलते हैं, उसको लिपि में कन्वर्ट करना, यानी कि उसको लिपि, आप समझें, जो लिखते हैं हम उसको लिपि में कन्वर्ट करना, ये बहुत ही आज के समय में और उस समय में बहुत अंतर था। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उस वक्त नहीं हुआ करते थे, जो धीरे धीरे समय के साथ भाषाओं में जुड़ते गए और जब वो भाषाओं में जुड़े तो वो लिपियों में भी कन्वर्ट होते गए। तो इस जो उत्पत्ति की जो ये पुस्तक है, इसको पुरानी एशियंट हिब्रू भाषा में या इब्रानी भाषा में लिखा गया है मूसा के द्वारा, करीब आज से 3500 साल पहले। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें हम देखते हैं कि जगत और मानव जाति की सृष्टि, इस पूरे इस ब्रह्मांड की सृष्टि और आदम की सृष्टि, आदम की वाटिका से बाहर निकाला जाना, नूह तक के हालात और नूह के समय में जल पड़े और उसके बाद कैसे दोबारा से पूरी धरती बसी है, ये सारी चीज़ों का वर्णन पाते हैं। और लास्ट हम देखते हैं जो यूसुफ हैं, यूसुफ के द्वारा जो इजरायली लोग हैं वो मिस्र देश तक पहुंचते हैं, यहां तक का पूरा वर्णन हम इस उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं। इसे हम 2 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। पहला डिवीजन हम सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के हम इब्राहिम तक के जो हालात है, यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक है उसमें जो सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की, फिर पूरी धरती की, फिर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद नूह, और नूह के बाद के समय में जल पड़े, और उसके बाद इब्राहिम तक के जितने हालात हैं वो संक्षेप में बताए गए हैं। और दूसरे भाग को हम इब्राहिम से लेकर के इब्राहिम के वंश को, यानी कि जो इजरायली हैं उनका मिस्र तक पहुंचा जाना, यानी वो कैसे मिस्र में पहुंचते हैं, यहां तक का पूरा वर्णन हम पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहां पर एक छोटा सा परिचय उत्पत्ति की पुस्तक के विषय में लिया है और हम अब नए तरीके से इस पुराने नियम का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हमने नए नियम का अध्ययन किया था, हमने वचन बाई वचन अध्ययन किया था, डिटेल से अध्ययन किया था, क्योंकि वहां पर एक एक वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो सीधे तौर पर हमारी आत्मिकता से जुड़ा हुआ था। लेकिन पुराने नियम में जब हम अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार से अध्ययन नहीं करेंगे।
क्योंकि यहां पर हर एक चीज, हर एक बात परमेश्वर का वचन नहीं है। हमें इस बात को अपने दिमाग में लेकर के अध्ययन करना है। जब हम पुराने नियम का अध्ययन करें तो इस बात को हमें लेकर के चलना है, ये किसने लिखा, ये कब लिखा, ये किसको लिखा गया और ये किस श्रेणी में लिखा गया। ये बड़े ही आप ध्यान से इस बात को लेकर के चलेंगे। हर एक कोई पुराने नियम में लिखा हुआ वचन परमेश्वर का वचन नहीं है। इसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, हर एक वचन जो पुराने नियम में लिखा है वो परमेश्वर की वाणी नहीं है। उनमें से बहुत सारे इतिहास के रूप में लिखे गए हैं, बहुत सारे घटनाओं के रूप में लिखे गए हैं, बहुत सारी किस्सों के रूप में लिखे गए हैं और बहुत सारी बातें हम शैतान की भी वहां पाते हैं। तो यह कहना कि ये संपूर्ण जो पुराना नियम है ये पवित्र शास्त्र में लिया तो गया है तो ये परमेश्वर की वाणी है या परमेश्वर का वचन है, तो ये परमेश्वर का वचन संपूर्ण तरीके से नहीं है। इनमें से बहुत सारी जो वचन हैं, बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई और बहुत सारी बातें खुद परमेश्वर ने लिखवाई हैं जिन्हें यहोवा की वाणी कहा गया है। लेकिन ये जितनी भी पुस्तकें हैं हम ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा या हम कहें उसके उभारे जाने के द्वारा ये बातें लिखी हैं। और खासतौर पे ये पेंटाटेक जो हम देखते हैं 5 किताबें, जो शुरू की 5 किताबें हैं जिसमें ये उत्पत्ति है, निर्गमन, लय, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये जो किताबें हैं ये पूरी रीति से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिखवाई हैं, तो इन्हें हम परमेश्वर का वचन कह सकते हैं। आगे चल के जब हम अध्ययन करेंगे तो मैं सारे आपको कॉन्टेक्स्ट और सारे संदर्भ समझाता चलूंगा ताकि हमें समझ में आए कि क्या चीज घटना है, क्या चीज इतिहास है, क्या चीज किस्से हैं, क्या चीज शिक्षाप्रद बातें हैं और कौन कौन से वचन परमेश्वर की वाणी हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 15वें वचन में कि परमेश्वर के वचन को सत्य रीति से अपने जीवन में लागू करना है और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है राइटली डिवाइडेड वर्ड ऑफ गॉड। तो हमें राइटली डिवाइडेड करना है, अच्छी तरह से देखना है कि किस तरीके से कौन सा वचन क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब शुरू करते हैं पुराने नियम का अध्ययन पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक के साथ और अगली रिकॉर्डिंग में हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां जब हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर पूरी सृष्टि के वर्णन को लिखा गया है। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में पूरी सृष्टि को बनाया, उसका निर्माण किया, उसकी सृष्टि की और 7वें दिन इन सब को बना करके उसने इन सब कामों से आराम पाया, या हम कहें 7वें दिन उसके पास अब कोई भी कार्य नहीं था इस सृष्टि को बनाने के लिए। तो 6 दिनों में यहां पर हम पूरी सृष्टि के निर्माण का वर्णन देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं एक दिन में यह हुआ, दूसरे दिन में यह हुआ, तीसरे दिन में यह हुआ। तो कई बार आज के परिवेश में हमारे मस्तिष्क में यह सवाल आता है कि साइंटिफिकली वे में जब हम देखते हैं तो जब इस धरती को देखते हैं, इसके जो एवोल्यूशन को देखते हैं, इसकी जितना भी यहां जो बनी है चीजें उनके समय काल को देखते हैं तो वो लाखों अरबों साल का समय काल बैठता है। तो यहां पर लिखा गया है एक दिन में यह हो गया, दूसरे दिन में हो गया, तीसरे दिन में हो गया। तो क्या यह संभव है कि ये सारी चीजें केवल 6 दिन में ही बनी हो? जैसा कि हमने पतरस की पत्री में पढ़ा था, पतरस कहते हैं कि ये समझ लो कि ये जो परमेश्वर का एक दिन है मनुष्यों के 1000 वर्ष के बराबर होता है। यानी कि परमेश्वर का जो एक दिन है, एक उदाहरण के तौर पर पतरस कहते हैं कि मानो कि ये मनुष्यों के 1000 वर्ष के बराबर है। तो पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि ये जो धरती है, ये जो ब्रह्मांड है, ये सब एक नियम पे चल रहे हैं और उस नियम को बनाने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हम मनुष्यों के परिवेश में देखें, मनुष्य ने कार को बनाया, बड़ी बड़ी मशीनरी को बनाया और जैसा मनुष्य ने उसे बनाया वो इस संसार के भौतिक, रासायनिक और जैविक नियम के अनुसार वैसे ही चलती हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। जैसे कि आप में से बहुत सारे यदि साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, हम जानते हैं न्यूटन का एक लॉ है, न्यूटन का लॉ है कि जो चीज स्थिर है जब तक बाहरी फोर्स उसको पुश नहीं करेगी या उसको आगे नहीं बढ़ाएगी वो स्थिर रहेगी, और जो गतिमान है जब तक कि उसे रोका नहीं जाएगा वो गतिमान बनी रहेगी। जैसे हम ब्रह्मांड में देखते हैं, यदि हम ब्रह्मांड में कोई चीज फेंकते हैं
तो वहां पर कोई भी ग्रेविटी फोर्स नहीं होता, उसे रोकने के लिए कोई हवा नहीं होती, कोई भी बाहरी फोर्स नहीं होता है, तो वो तब तक अनंत काल तक वो हमारी फेंकी हुई चीज अपनी गति में चलती चली जाएगी, जब तक उसे कोई बाहरी फोर्स आकर के रोक न ले या उसको कोई उसमें अवरोधक पैदा ना कर दे। तो ये सृष्टि के नियम है। ये सृष्टि के नियम किसने बनाए हैं? ये सृष्टि के नियम जिसने सृष्टि बनाई है उसी ने बनाए हैं। तो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और सृष्टि के नियम भी बनाए। सृष्टि को 3 भागों में उसने डिवाइड किया, एक रासायनिक नियम, दूसरा भौतिक नियम, तीसरा जैविक नियम। यानी कि रासायनिक नियम अपने तरीके से कार्य करते हैं, जैविक नियम अपने तरीके से कार्य करते हैं, भौतिक नियम अपने तरीके से कार्य करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम इस पानी को देखते हैं। ये पानी हम देख रहे हैं, ये पानी इस वक्त सामान्य टेम्परेचर पर पानी है, लेकिन जब हम इसे 0 डिग्री से नीचे कर देते हैं, हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो इस पानी की शक्ल बदलकर ये बर्फ के रूप में आ जाती है। और जब हम इसको 100 डिग्री पर लेकर जाते हैं तो ये पानी जो तरल अवस्था में है वो गैस की अवस्था में यानी कि भाप की अवस्था में चला जाता है। और इसका जो इसका मॉडल है, या हम कहेंगे जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो वैसे की वैसे ही बनी हुई हैं। कभी भी पानी की प्रॉपर्टी बदलेंगे नहीं। वो 0 डिग्री पर बर्फ बनेगा, 100 डिग्री पर वो भाप बनेगा। तो ये जो रासायनिक भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, इसके नियम किसने बनाए? इसके नियम भी परमेश्वर ने ही बनाए हैं। यानी कि परमेश्वर ने ये सारे नियम बनाए हैं, परमेश्वर ने ही सृष्टि बनाई है, तो इस सृष्टि के सारे नियम भी परमेश्वर ने ही बनाए हैं। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह ने जितनी चंगाइयां दी हैं, पलक झपकते ही वो सारे लोग चंगे हो गए। मान लीजिए जिसको जन्म से आंखें नहीं है, उसको एक पलक झपकते ही उसको आंखें मिल गई, लंगड़े सही हो गए। यानी अलौकिक रूप से उसने कार्य किया। तो इन बातों से यह साबित होता है कि जो सृष्टि का निर्माण करता है, उसका जो नियम बनाता है, वो उसमें फेरबदल कर सकता है। लेकिन जब वो करता है तो उसका कोई विशेष प्रयोजन होता है। ऐसे नहीं करता कि कभी उसने ये अपना नियम बदल दिया, कभी दूसरा नियम बदल दिया। नहीं, मनुष्यों पर अपने आप को प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपने नियमों में फेरबदल करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के समय में हमने देखा कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया। तो ऐसा नहीं कि अब वो बार बार हर एक को जीवित करेगा। वहां पर अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए, मनुष्यों पर परमेश्वर के निजाम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर इन नियमों को बदल के दिखा सकता है। किसी भी मनुष्य के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अगर इस धरती पर है, कोई परमेश्वर के जैविक, भौतिक और रासायनिक नियमों को बदल सके। केवल परमेश्वर ही इन नियमों को बनाने वाला है, इसीलिए वो इन्हें बदल भी सकता है। तो यहां पर यह देखना कि परमेश्वर ने 6 दिनों में कैसे सृष्टि की, तो परमेश्वर अलौकिक है। परमेश्वर इसीलिए तो परमेश्वर है। वो 6 दिन तो क्या, वो 6 सेकंड में भी इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, मानव जाति की उत्पत्ति कर सकता है, क्योंकि वो टाइम के बाउंड नहीं है। परमेश्वर टाइम के बाउंड नहीं है। आज हम टाइम के बाउंड हैं क्योंकि हमारा एक समय पीरियड है, हमें मृत्यु आएगी। इस दुनिया में, इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, सब वो टाइम के बाउंड हैं, वो टाइम के अधीन हैं। हम चाहे सूरज को देखें, सितारों को देखें, बड़े बड़े प्लैनेट्स को देखें, बड़े बड़ी आकाश गंगाओं को देखें, वो सब टाइम के अधीन है। यानी कि उनकी सृष्टि हुई है, और जिनकी सृष्टि हुई है, इसमें सबसे बड़ा जो नियम परमेश्वर ने बनाया है वो ये है कि जिसकी सृष्टि हुई है उसका खत्म होना, उसका नष्ट होना निश्चित है। यानी सूरज भी अपनी आयु को पूरी करने के बाद वो ठंडा पड़ जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जितने तारों को हम आसमान में टूटता हुआ देखते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े सूरज हैं, जो हमें बहुत दूर होने की वजह से छोटे छोटे सितारों के रूप में दिखाई देते हैं। जब वो टूटते हैं, इसका मतलब यह है कि उनका समय पीरियड खत्म हो गया। तो सृष्टि के अंदर जो उत्पन्न हुआ है वो उसका एक समय पीरियड है, और सारी सृष्टि टाइम के बाउंड है। यानी चाहे वो करोड़ों साल का टाइम हो, चाहे मनुष्य के जीवन का 120 साल या 100 साल का टाइम हो, हर एक का टाइम है। हर एक पेड़ का टाइम है, हर एक जीव जंतु का टाइम है, हर एक प्राणी का टाइम है। वो अपने समय पर ही क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, या उससे मृत्यु आ जाएगी, या वो खत्म हो जाएगा। हम किसी लोहे को रख दें, उसका भी एक समय पीरियड है, वो समय पर उसमें जंग लगेगा और उसका टाइम पीरियड खत्म होगा और वो खत्म हो जाएगा। यानी कि हर एक चीज की म्याद है। ये हर एक सृष्टि की वस्तु अंडर द टाइम पीरियड आती है, लेकिन परमेश्वर अंडर द टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि वो आदि है, वो ही अंत है।
वही आदि है, वही अंत है, वही शुरू है, वही उल्फा है, वही ओमेगा है। तो उस वो टाइम के अंडर में नहीं आता। तो ये कहना कि एक दिन में होगा या एक सेकंड में होगा या 5 दिन में होगा या 6 दिन में होगा, ये परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के रूल में नहीं है। वो चाहे तो उसे 5 दिन में बना दे, वो चाहे तो 6 दिन में बना दे, वो चाहे तो उसे 5 या 6 सेकंड में भी बना दे। इसीलिए तो उसे परमेश्वर कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहां पर हम साफ तौर पर देखते हैं कि जैसे सृष्टि का निर्माण यहां पर दिखाया गया है, वैसे ही साइंटिस्ट भी इसको प्रूव करते हैं। वैसे ही इस सृष्टि के निर्माण को साइंटिस्ट भी प्रूव करते हैं। वैसे ही जैसे यहां लिखा है, वैसे जो साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं वैसी ही हैं। और फर्क यह है कि यहां यह लिखा है कि एक दिन में हो गया, फिर दूसरे दिन यह हो गया, तीसरे दिन यह हो गया, लेकिन साइंटिस्ट इसे युगों में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं इस युग में यह हुआ, फिर उसके बाद हजारों सालों तक यह हुआ, फिर हजारों सालों तक यह हुआ, फिर हजारों सालों तक यह हुआ। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हुए, फिर उसके बाद जो है जल में प्राणी हुए, फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और जैसा इस बाइबल में लिखा है वैसा ही जितने भी दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े थ्योरीज हैं, वो यही कहती हैं कि सेम टू सेम बाइबल की तरह से ही सारी सृष्टि हुई है। बस फर्क इस बात का है, यहां पर दिन लिखा हुआ है और साइंटिस्ट उसे युग के रूप में देखते हैं। तो क्या यह संभव है कि उस समय जब ये 1500 साल पहले ये पुस्तक, माफ कीजिएगा 3500 साल पहले जब ये पुस्तक परमेश्वर के द्वारा मूसा को लिखाई जा रही थी, तो क्या यह संभव नहीं कि परमेश्वर ने ऐसी भाषा का यहां पर इस्तेमाल किया है ताकि हर एक युग के लोग इसको समझ सकें और इस पर विश्वास कर सकें? मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा मानना यह है कि हमारी बुद्धि जहां पर खत्म होती है वहां पर परमेश्वर की बुद्धि का प्रारंभ होता है, और उसने ही तो बुद्धि को बनाया है। तो सोचिए उसकी बुद्धि कहां होगी। वो जानता है कि कैसे समय पर, कौन से समय पर मनुष्य की बुद्धि का विकास कितना होगा। आज से 3500 साल पहले ब्रह्मांड नाम का कोई शब्द नहीं होता था। आज से 3500 साल पहले जो हम कहें प्लैनेट्स नाम का कोई शब्द नहीं होता था, आकाश गंगा नाम का कोई शब्द नहीं होता था, लेकिन आज है। आज से 3500 साल पहले लोग ये भी नहीं जानते थे कि ये पृथ्वी गोल है, लेकिन आज जानते हैं। आज से 3500 साल पहले लोग ये नहीं जानते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड का भेद क्या है, लेकिन आज जानते हैं। और परमेश्वर भी जानता था, इसीलिए परमेश्वर ने यहां पर ऐसी भाषा को मूसा के द्वारा लिखवाया है ताकि उस समय जब ये 3500 साल पहले मूसा लोगों को बताएं या उसके बाद के लोग इसे पढ़े तो इस पर विश्वास करें कि वाकई में ही ये जो वचन लिखे गए हैं ये परमेश्वर की ओर से लिखे गए हैं। और आज के मॉडर्न एज में, जब आज के आधुनिक युग में लोग सवाल करते हैं कि 6 दिन में कैसे सृष्टि हो गई, ये तो हजारों सालों की प्रक्रिया है, तो हम इस बात को यहां पर प्रूव करते हैं कि यहां जो परमेश्वर ने लिखा है यह समस्त कालों के लोगों के लिए लिखा है। यदि बुद्धि हो तो देख लो, यदि बुद्धि हो तो समझ लो। पहली चीज तो यह है कि परमेश्वर चाहे तो 6 सेकंड में भी बना सकता है, लेकिन वाकई में ही परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण काफी लंबे पीरियड तक किया है। लेकिन यहां जो 6 दिन दिखाए गए हैं, ये 6 दिन असल में 6 स्टेप्स हैं। जैसे कि विज्ञान भी हमें यह साबित करता है कि 6 स्टेप्स में ही पूरी धरती और जो मनुष्य है वहां तक का सृष्टि हुई है। यानी कि यहां जो ये 6 दिन दिखाए जा रहे हैं, मनुष्यों के लिए तो सामान्य भाषा में ये 6 दिन हैं, लेकिन आज के परिवेश में हम अगर देखें तो ये 6 स्टेप्स भी हैं। ये 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स में ही परमेश्वर ने ब्रह्मांड से लेकर के आदम तक की सृष्टि की है। इन 6 स्टेप्स में ही मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम कई बार इस अध्याय को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको अलग तरीके से देखेंगे कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बात, अद्भुत भाषा में, अद्भुत जो इंडिकेशंस के रूप में यहां पर जो 6 दिन का वर्णन दिया है वो हम देखेंगे कैसे 6 स्टेप में यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरी सृष्टि, पूरी धरती का निर्माण हुआ है। और मैं आपसे कह ही चुका हूं कि परमेश्वर चाहे तो 6 सेकंड में भी इस पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड, आदम का जो निर्माण कर सकता है, क्योंकि वो टाइम बाउंड नहीं है। उसका 1 सेकंड हमारे लिए हजारों साल के लिए भी हो सकता है। जैसे पतरस कहते हैं,
क्योंकि वो टाइम के अधीन नहीं है, हम टाइम के अधीन हैं। हम टाइम के अधीन हैं। हमारे लिए 80 साल बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसके लिए कोई टाइम का महत्व नहीं है, उसके लिए 80, 85 साल, 100 साल, 1000 साल कुछ नहीं होंगे। जैसे हर एक प्राणी का अलग अलग जीवन काल होता है, वैसे ही परमेश्वर का कोई जीवन काल नहीं, वो अनंत काल के लिए है। इसलिए वो एक सेकंड, एक दिन हम अपने इस धरती के जीवन से नहीं समझ सकते हैं कि वो कितना होगा या हमारे लिए वो कितनी फीलिंग होगी। क्योंकि एक मच्छर की जिंदगी देखें तो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे की होती है, लेकिन मनुष्यों का जीवन 120 साल होता है। अगर व्हेल मछली का देखें तो उसका 350 साल होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले ये पूरी भूमिका बताई है ताकि हम ये समझ पाएं कि परमेश्वर ने जो ये सृष्टि की है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली, बिल्कुल सही रीति से की है। ये कोई किस्से कहानी, ये कोई लिखित रूप में किसी ने किस्से में लिख दिया हो कि भाई ऐसे हुआ जैसे कि ज्यादातर लोग समझते हैं। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। ये परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत बुद्धि का यहां पर एक प्रकटीकरण है, जो परमेश्वर ने यहां पहले अध्याय में मूसा को लिखवाया है, ताकि हर एक युग के लोग इस बात को समझ पाए, उस युग के लोग भी समझ पाए कि हां ऐसे हुआ। और जब मनुष्य की बुद्धि और बढ़ती जाए तो उस युग के लोग भी समझने पाएं कि ये कैसे हुआ है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर अभी तक एक भी हमने वचन नहीं पढ़ा है और हमारा करीब 15 मिनट से के आसपास का पूरा हो गया, लेकिन हमें यह भी हमारे अध्ययन में ही है, क्योंकि इसको भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम डिटेल से किसी चीज को जानते हैं तब हम उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर पाते हैं, उसका वर्णन कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो 6 सेकंड में भी बना सकता है, 6 दिन में भी बना सकता है। और हमारे लिए इतना समझना है कि ये 6 दिन हो चाहे वो 6 सेकंड हो, लेकिन ये 6 स्टेप्स हैं जिसमें परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो किया है। और कैसे कैसे किया है इसका वर्णन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस भाषा को जरा आप देखिए। यहां हिंदी की बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो यदि हम हिंदी की भाषा के परिवेश से इसे देखेंगे तो यहां लिखा है आकाश और पृथ्वी, यानी कि हम इस पृथ्वी को और अपने ऊपर आसमान को, आकाश को समझेंगे। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा है गॉड क्रिएटेड द हेवंस, हेवंस एंड द अर्थ। हेवंस यहां पर प्लूरल शब्द है, यानी कि बहुत सारे हेवन। आपको इस बात को समझना होगा, यह जो उत्पत्ति की पुस्तक है ये ओरिजिनली हिब्रू भाषा में लिखी गई है, और हिब्रू भाषा से ही इसे अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। और किंग जेम्स वर्जन बाइबल में, जो कि 1200-1300 शताब्दी में यह ट्रांसलेशन किया गया, क्योंकि हिब्रू भाषा से पहले ग्रीक भाषा में और फिर ग्रीक भाषा से इंग्लिश और बाकी अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। तो 3500 साल पहले जो हिब्रू भाषा है उसमें जो शब्द है, वो शब्द का जो ट्रांसलेशन है वो हेवन बनता है। हेवन यानी कि स्वर्ग, यानी कि स्वर्ग। उस वक्त स्वर्ग का जो शब्द हिब्रू भाषा में था वो आकाश और ब्रह्मांड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। और बहुत जगह हम स्वर्ग का वर्णन पाते हैं, जिस परिवेश में हम देखते हैं कि स्वर्ग को 3 तरीके की कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कि इस तरीके से हम देखें, स्वर्ग को हेवन कहा गया और हिंदी की बाइबल में उसे आकाश क्या कहा गया। यानी पहला स्वर्ग, पहला आकाश, दूसरा स्वर्ग, दूसरा आकाश, तीसरा स्वर्ग, तीसरा आकाश। यानी कि जो पहला स्वर्ग है, पहला जो आकाश है, वो ये हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जहां ये बादल हैं, जहां ये पक्षी उड़ते हैं, जहां ये एरोप्लेन चलता है, इसे हम कहेंगे पहला आकाश। और दूसरा आकाश,
दूसरा आकाश इस पृथ्वी के बाहर का जो हम देखते हैं जहां ये चांद, सितारे, प्लैनेट्स हैं, इससे कहा गया। और तीसरे स्वर्ग को इस ब्रह्मांड से भी परे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हम जानते हैं ब्रह्मांड असीम है, और इसके बाहर जो आकाश या हम कहें जो स्थान है उसे तीसरा स्वर्ग कहा गया है। यह वही डायमेंशन है जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान या हम कहें परमेश्वर का स्वर्ग है। तो तीन तरीके के जो शब्द हैं वो हिब्रू भाषा में इस्तेमाल किए जाते थे, यानी आकाश के लिए, ब्रह्मांड के लिए और परमेश्वर के निवास स्थान के लिए स्वर्ग शब्द का ही इस्तेमाल होता था। और यहां लिखा है हेवेंस। हेवेंस यानी कि यहां इस बात से हमें पता लगता है कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सुनसान अंधेरा था, ना ब्रह्मांड था, ना कोई प्लैनेट्स थे, ना ही कोई सूरज था, ना ही कोई पृथ्वी थी। परमेश्वर ने सबसे पहले स्टेप में इस ब्रह्मांड की सृष्टि की, यानी ये ब्रह्मांड बनाया। पूरे आकाश का मतलब ये पूरा ब्रह्मांड और इसमें की सारे जो हेवनली बॉडीज हैं, जो हम प्लैनेट्स कहेंगे, आकाश गंगाएं हैं, इन सब का परमेश्वर ने निर्माण किया। और ये वही स्टेप है, ये पहला स्टेप है जो साइंटिस्ट कहते हैं ये पूरा जो ब्रह्मांड है एक बिग बैंग थ्योरी है, उसके अनुरूप हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वो लगातार एक्सपेंड करता गया और ऐसे पूरा ब्रह्मांड फैल गया। तो ये जो पहला स्टेप है, यहां परमेश्वर ने पहले दिन में या हम कहें पहले स्टेप में पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, जिसमें जितनी आकाश गंगाएं हैं, चाहे वो जाइंट आकाश गंगा हो, चाहे वो सोलर सिस्टम हो, चाहे वो हमारा सूरज हो, इन सब की यहां पर सृष्टि की है, इन सब को यहां पर बनाया है। तो यहां पर जो ये लिखा है, इन द बिगिनिंग द गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, इसका मतलब है परमेश्वर ने प्लैनेट्स और ब्रह्मांड की सृष्टि की। आगे दूसरे वचन से लेकर चौथे वचन तक लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जो ये शब्द देख रहे हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी है और पृथ्वी बन गई और सूरज नहीं बना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूरज पहले बना है और पृथ्वी बाद में बनी है। तो ये जो हम ये पूरा वर्णन देख रहे हैं, एक तरीके से पहले दिन का या पहले स्टेप का वर्णन देख रहे हैं। पहले वचन में हमने देखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश या आकाशों की और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि पूरा ये यूनिवर्स बनाया। तो यहां पर जो गहरे जल के ऊपर जो बताया गया है, तो हम देखेंगे ये जो पूरा ब्रह्मांड था इसमें लाइट नहीं थी। यहां पर इस पूरे ब्रह्मांड में लाइट नाम की चीज नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, और जो उजाला था वो केवल परमेश्वर के रूप का ही उजाला था, कोई भी सृष्टि का उजाला नहीं था। मेरे प्यारे भाई बहनों, दो प्रकार का उजाला हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं। जो नई सृष्टि, जो नया आकाश होगा, उसमें सूर्य या चांद का उजाला नहीं होगा। हमने अभी प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, वहां हमने देखा कि परमेश्वर का तेज से ही उजाला होगा। तो ये जो सृष्टि का उजाला है, एक तरीके से देखा जाए ये परमेश्वर का आर्टिफिशियल उजाला है। परमेश्वर ने ये सृष्टि में क्रिएट किया है। जैसे हम ये बल्ब जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, या कोई और हम देखते हैं आग लगाते हैं, उसमें से उजाला उत्पन्न होता है। वैसे ही सूर्य में जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, तो वहां आग लगती है, उससे उजाला होता है। यानी कि परमेश्वर ने यहां अपने तेज के अलावा एक आर्टिफिशियल उजाले को वहां क्रिएट किया, और यही यूनिवर्स में सबसे पहले हुआ है। यूनिवर्स में सबसे पहले एक धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं, और उससे एक ऐसी रासायनिक क्रियाएं हुई जिसमें ये जो सारे जो सूरज हैं, ये जो ब्रह्मांड है, ये सब कुछ बना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तत्व बन गए, जब तत्व बन गए, यानी कि मैटर, जिसे इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, जब तत्व परमेश्वर ने ब्रह्मांड के रूप में बना दिए, उसमें फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा परमेश्वर ने लाइट को बनाया। यहां लिखा है फिर उसने उजाले को बनाया, यानी उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। यानी रासायनिक क्रियाएं हुई और स्टार्स का या सूरजों का यहां पर हम देखेंगे निर्माण होता है, सृष्टि होती है। और यही साइंस भी कहता है। उस धमाके से बहुत बड़ा एक धमाका हुआ जिसमें मैटर
मैटर बना, जिसे हम कहते हैं तत्व बना, उसी तत्व से ये पूरी सृष्टि बनी है, सारे तत्वों से ये सृष्टि बनी है। जब वो तत्व बना तो वो तत्व बिल्कुल सुनसान था, उसमें रोशनी नहीं थी, उसमें उजियाला नहीं था, और परमेश्वर का आत्मा पूरे यहां पर केवल इसमें मंडराता था। कोई यहां पर सृष्टि में तत्व तो था, लेकिन वहां ना कोई जीवन था, ना ही उजियाला था। तो परमेश्वर ने जो उसके नियम है, उसके अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में रोशनी को एक आर्टिफिशियल रूप से एक रोशनी को यहां पे निर्माण किया, जो आज हम सूरज के रूप में देखते हैं। तो यानी कि पहले दिन जो परमेश्वर ने किया है वो इस ब्रह्मांड को रोशन किया है। मेरे प्यारे बहनों, ये पूरा ब्रह्मांड जो आज भी अगर हम रात को देखते हैं तो हमें घोर अंधेरा दिखाई देता है। और वो जो स्टार्स है, जो अपने आप में सूरज हैं, हम सब जानते हैं वो जो सितारे हैं वो कोई स्टार नहीं है, बल्कि वो अपने आप में हमारे सूरज जैसा ही एक दूसरा सूरज है। और उनमें से तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जो हमारे सूरज से 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक बड़े हैं। इतनी ज्यादा वो बड़े हैं, तो उनकी रोशनी कैसी रही होगी। उस रोशनी से भी अंधियारा छटकता नहीं है। रात को हमें वो जो इतने सारे सितारे, इतने सारे सूरज मिलके भी इतनी रोशनी नहीं बना पाते हैं कि उस अंधेरे को काट सके। मेरे प्यारे बहनों, जरा इसे अपनी बुद्धि को खोल करके सोचिए कि परमेश्वर ने इस सुनसान पूरे ब्रह्मांड को क्या किया। जहां पर ये अंधेरा था, बिल्कुल उसका आत्मा वहां घूमा करता था, परमेश्वर ने वहां पर उजियाले को क्रिएट किया, उन सितारों को क्रिएट किया जिनके पास आसपास रोशनी क्रिएट हो गई। यानी कि जो हम कहेंगे कि पहले स्टेप में परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड में सूरज बनाए, और सूरजों से फिर उनके सोलर सिस्टम, या हम कहें जो हमारा ये सोलर सिस्टम है वो बना है। तो मेरे प्यारे बहनों, पहले दिन में, या हम कहें पहले स्टेप में, परमेश्वर ने ब्रह्मांड, इसमें जो उसके तत्व हैं, उसके जो प्लैनेट्स हैं, जो सूरज की रोशनी है, उसको बनाया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखकर कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि अब जहां जहां रोशनी है वहां वहां अंधेरा नहीं है। यानी कि अगर हम देखें कि मैंने अभी जैसा आपको बताया, रात में अंधेरा होता है और स्टार्स भी हमारे तक रोशनी नहीं पहुंचा पाते हैं, तो रोशनी को अंधेरे से अलग किया। यानी रोशनी की एक रीच बना दी गई, रोशनी की एक पहुंच बना दी गई, इतनी दूर तक वो रोशनी हमें दिखाई देगी। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि जो रोशनी है वो अगर दूर है, वो दूर है तो हमें एक छोटी सी बत्ती दिखाई देती है, लेकिन उस रोशनी को अपने पास ले आए तो हमें वो फिर ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उस वक्त उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और 5वें वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा, अंधियारे को रात कहा। तो मेरे प्यारे बहनों, ये एक जैसी धरती जो एक गोल है, जहां पर सूरज की रोशनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दिन कहते हैं। जहां पर रोशनी नहीं होती है उसे हम रात कहते हैं। यानी कि जहां जहां रोशनी होगी उसे दिन का नाम दिया जाएगा, जहां जहां रोशनी नहीं होगी उसे रात का नाम दिया जाएगा। बहुत ही देखिए कितनी अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने 3,500 साल पहले ऐसी भेद की बातें जो आज हम देख रहे हैं, आज हम सुन रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि कैसे दिन और रात अलग हो रहे हैं। जहां जहां रोशनी जाती रहेगी वहां वहां रात हो जाएगी, जहां जहां रोशनी आती जाएगी वहां वहां दिन होता जाएगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने निजाम बनाया। इस प्रकार से परमेश्वर का निजाम बना कि यहां ऐसे जहां सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है वो जगह दिन, और जहां नहीं दिखाई दे रहा है वो रात। आगे लिखा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। इस शब्द को लेकर के लोग बड़ी आपत्ति जताते हैं। लोग कहते हैं कि देखिए यहां तो लिखा है कि भोर हुई, शाम हुई, इस प्रकार से पहला दिन हो गया, तो ये जो दुनियावी दिन है उसके विषय में बात की जा रही है, ये स्टेप के दिन विषय में बात नहीं की जा रही, ये दुनियावी विषय में बात की जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि अभी तो ये जो पहला जो अभी निर्माण किया है परमेश्वर ने, अभी निर्माण किया है, तो ये भोर हुई, सांझ हुई, तो क्या हर जगह भोर और सांझ अलग अलग नहीं होती? मेरे प्यारे बहनों, 24 घंटे में हर घंटे, हर मिनट कहीं भोर होती है, कहीं शाम होता है, कहीं अंधेरा होता है। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे भाई बहन इस बात को जानते हैं। अभी इस वक्त इंडिया में यहां हम दिन देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका में रात है। तो क्या परमेश्वर का जो रीच है, परमेश्वर की जो पहुंच है, वो कहां है? क्या केवल इंडिया में? अगर वो इंडिया में बैठ के सृष्टि कर रहा है तो उसके लिए भोर भी हो गया, शाम भी हो गई और रात भी हो गई। आप ये समझते हैं दुनिया में कहीं भी जो दिन है वो कहीं खत्म नहीं होता?
कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं 24 घंटे में दिन होता है, दुनिया में कहीं ना कहीं 24 घंटे में रात होती है, दुनिया में कहीं ना कहीं सुबह भोर का समय होता है। जैसे जैसे समय निकलता जाता है भोर का समय बदलता जाता है। आज इंडिया में हम सुबह मान लें कि 5:30 बजे सूरज उगता है, बांग्लादेश में हम देखते हैं 5 बजे उगता है, चाइना में देखते हैं 4 बजे उगता है, जापान में देखते हैं तो वहां हमारे हिसाब से 3 बजे उगता है। तो हम देखेंगे हर पल भोर सांझ और सवेरा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, क्या यह बात वहां के लिए लिखी गई है? क्या परमेश्वर एक ऐसी जगह पर बैठ करके इसको लिख रहा है जहां पर भोर भी हो रही है, शाम भी हो रही है और सुबह भी हो रही है? नहीं, पृथ्वी पर तो हर एक सेकंड शाम होती है, हर एक सेकंड भोर होता है, हर एक सेकंड रात होती है, क्योंकि यह पृथ्वी गोल है। आप बड़े आराम से देखिए, इसको सोचिए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो लिखा गया है, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया, ये समय काल को दर्शा रहा है। यानी कि सुबह से लेकर शाम एक समय पीरियड, शाम से लेकर सुबह एक समय पीरियड, और पूरा दिन एक काल को इंडिकेट कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को आप समझिए, परमेश्वर ने कैसी अद्भुत रीति से यहां पर इस बात को बताया है। यानी कि सुबह से शाम, शाम से सुबह, ये एक काल को दिखा रहे हैं, कि एक टाइम पीरियड को दिखा रहे हैं, उन सारे टाइम पीरियडों को मिलाकर एक युग को दिखा रहे हैं, एक स्टेप को दिखा रहे हैं। तो पहला युग, पहला स्टेप परमेश्वर ने यह किया कि उसने ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मांड में सूरज को बनाया और बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारी आकाशगंगाएं, वो सब परमेश्वर ने बनाई और धरती को उसने चुना। धरती को यह चुना कि यहां पर मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा। यहां तक तो हमने देखा सोलर सिस्टम बन गया, अब धरती का निर्माण दिखाया जाएगा। यानी कि हमारी ये जो अर्थ है, हमारा ये जो पृथ्वी है, इसके विषय में बाकी के सारे स्टेप्स हैं। यानी पहले स्टेप में, पहले युग में पूरा ब्रह्मांड, अब दूसरे युग से लेकर के छठे युग तक, छठे दिन तक इस पृथ्वी पर क्या क्या घटित हुआ, कैसे कैसे परमेश्वर ने इस धरती को जीने के योग्य बनाया, वो सारे स्टेप्स आगे बताए गए हैं। तो छठे वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और समय है कि हम पहले अध्याय छठे वचन से आगे का अध्ययन करें। छठे वचन से लेकर 8वें वचन तक लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे का जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई और भोर हुआ, और उस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम दूसरे दिन की क्रिएशंस देख रहे हैं। यानी कि दूसरे स्टेप में परमेश्वर ने यहां पर जो भी क्रिएशन की है उसे हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने यहां जल के बीच एक ऐसा अंतर किया और जल को 2 भाग किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले स्टेप, पहले दिन में हमने देखा कि परमेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड को, सोलर सिस्टम को बनाया, और पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे सारे बनाए। और यहां पर अब जो क्रिएशन हम देख रहे हैं वो इस पृथ्वी की देख रहे हैं। यानी अब जो यहां पर जो घटित हो रहा है वो पृथ्वी पर का हो रहा है। यानी पृथ्वी पर जल के बीच एक ऐसा अंतर हो गया और जल 2 भाग हो गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये ब्रह्मांड बना था और ये जो पृथ्वी है जब ये बनी थी, यानी कि ये सूरज से टूटकर छिटक करके ये बनी थी, तब ये आग का गोला था। आज हम ये जो पृथ्वी देख रहे हैं, समुद्र है, यहां पे प्लैनेट, यहां पर लैंड्स हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ऐसी पृथ्वी पहले नहीं थी। पहले पृथ्वी ये आग का गोला थी, हम सभी जानते हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, और साइंस के हिसाब से भी हम देखते हैं कि ये जो धरती थी इसमें बड़ी बड़ी रासायनिक क्रियाएं हुई। यानी इस धरती पर जो आग का गोला के हिसाब से है उसमें बहुत ही खतरनाक रासायनिक क्रियाएं हुई, और उस रासायनिक क्रियाओं से हम देखते हैं, वो रासायनिक क्रियाओं से बहुत सारी गैसेस बनी, और वो जो गैसेस बनी वो उस धरती का वायुमंडल बनी। यानी कि पहले धरती का वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं था, और वहां उस समय में क्रियाओं के हिसाब से अलग अलग गैसेस, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं, उन रिएक्शन से वो बनी, और पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसका एक वायुमंडल क्रिएट हुआ। तो यहां पर ये जो बात की जा रही है, पृथ्वी के वायुमंडल को क्रिएट किए जाने की बात की जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने यहां पर बताया है। उस समय के लोगों को अगर यह कहा जाता तो शायद नहीं समझ पाते, लेकिन आज हम समझ पा रहे हैं कि कैसे 2 जल 2 भाग होते हैं, नीचे का जल और ऊपर का जल। नीचे का जल मतलब यहां पर इस धरती पर जो रासायनिक क्रियाएं, गैसेस, जो लिक्विड्स हैं वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और ऊपर जो
जाकर के जो गैसेस हैं उनका रिएक्शन हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, साइंटिस्ट कहते हैं कि जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा रिएक्शन हुए तो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है वो मिल करके एक नए कॉम्पैक्ट को बनाते हैं जिसे हम पानी कहते हैं। हम जानते हैं पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के पानी बनता है। तो यह रासायनिक क्रिया कैसी हुई? अपने आप हो गई? नहीं, परमेश्वर ने की। परमेश्वर ने अपने नियम के अनुसार की, क्योंकि परमेश्वर ने नीचे की रासायनिक क्रिया को ऊपर की रासायनिक क्रिया से अलग किया, और उसका जो अंतर था उससे यहां पर लिखा है, उसे आकाश कहा गया। आकाश कहा गया, यानी कि यह जो एटमॉस्फेयर है वो कहा गया। और जब ये रासायनिक क्रियाएं हुई तो उस वक्त बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हुई। आज जो हम बारिश होती हुई देख रहे हैं उसमें तो केवल पानी बरसता है, क्योंकि अब रासायनिक क्रिया केवल एक ही रह गई है। यह पानी भाप बन के इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है, बादलों की शक्ल लेता है और फिर वर्षा के साथ नीचे गिरता है। लेकिन पहले जो रासायनिक क्रियाएं हो रही थी, क्योंकि पृथ्वी बन रही थी, परमेश्वर उससे रच रहा था, परमेश्वर उससे बना रहा था, तो उस वक्त बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं थी। और यह बात साइंटिस्ट कहते हैं कि उस वक्त केवल पानी की ही बरसात नहीं होती थी, बल्कि अलग अलग खतरनाक रसायनों की भी बरसात होती थी। यानी हर एक तरीके के रसायन ऊपर जाते थे और वो रासायनिक क्रिया करते थे। वो एसिड की बारिश भी होती थी, पानी की बारिश भी होती थी, सब तरीके की बारिश होती थी और हजारों साल तक ये क्रिया चलती रही। यानी कि एक एटमॉस्फेयर बना, लेकिन ये एटमॉस्फेयर अभी रहने के योग्य नहीं है। अभी इसको रहने के योग्य परमेश्वर बना रहे हैं इस दूसरे स्टेप में कि अब लगातार इस धरती पर बारिश होती रहेगी। कैसी बारिश? पानी की बारिश भी, एसिड की बारिश भी और दूसरे रसायनों की बारिश भी यहां इस धरती पर होती रहेगी। लगातार बारिश होने से इस धरती का जो तापमान है, इस धरती का जो सतह है वो ठंडा पड़ गया। और ठंडा पड़ने से मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर हम देखते हैं जब ये ठंडा पड़ गया तो रासायनिक क्रियाएं भी कम हो गई। तो केवल वो ही रासायनिक क्रिया बाकी रही जो केवल सूरज की गर्मी से हो सकती थी, और वो रासायनिक क्रिया है वेपोरेशन की, जिसे पानी की कहा जाता है। यानी कि धीरे धीरे ये जो बारिश थी इस धरती पर पड़ती रही और ये धरती ठंडी हो गई। ये जो स्टेप है, ये रासायनिक क्रिया है, ये दूसरा स्टेप, दूसरा दिन है। और इसी बात को साइंटिस्ट कहते हैं, सबसे पहले ब्रह्मांड बना, फिर पृथ्वी ठंडी पड़ी। यह जो दो भाग होना है, जल का दो भाग होना है, यह सामान्य भाषा में परमेश्वर ने लिखा है। अभी हम देखते हैं कि जो मनुष्य है, जो आदम है, उसको भी परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया हुआ लिखा है। तो क्या सचमुच हम मिट्टी से बने? लेकिन हां, हम सचमुच मिट्टी से बने हैं। आज के परिवेश में हम जानते हैं कि मिट्टी का मतलब क्या है। धरती के तत्वों से मिलकर बने हैं। हमारे अंदर सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, तमाम तरीके विटामिन्स, हम सब कुछ हमारे अंदर है, यहां तक कि गोल्ड भी हमारे अंदर है। तो हम धरती के तत्वों से मिलकर के बने हैं। तो सामान्य भाषा में वहां लिखा गया मिट्टी से, वैसे ही यहां सामान्य भाषा में लिखा गया नीचे का जल और ऊपर का जल, नीचे की रासायनिक क्रियाएं और ऊपर की रासायनिक क्रियाएं, और उनके बीच में जो स्पेस बचता है उसे आकाश यानी कि हम उसका वातावरण और एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी इस दूसरे स्टेप में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया, लेकिन यह एटमॉस्फेयर अभी भी रहने के योग्य नहीं है। रासायनिक क्रिया अद्भुत तरीके से हो रही हैं, अलग अलग तरीके से हो रही हैं, और यह पृथ्वी एक तरीके से देखा जाए तो अभी भी आग का गोला बनी हुई है और धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। आगे 9वें वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, उनके बीज उनमें के एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया।
तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम बड़े ही अद्भुत तरीके से देखते हैं तीसरे स्टेप को। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, जब लगातार बारिश होती रही, लगातार बारिश होती रही, धीरे धीरे करके पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो जीवन है उसके योग्य हुआ। धीरे धीरे करके पृथ्वी का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे जीने के योग्य हुआ, और जितना लिक्विड पानी के रूप में ऊपर से बरसा, जो इस धरती पर जब वो धरती ठंडी हुई तो जो निचली जगहें थी, क्योंकि पृथ्वी बेडौल है, आज भी यदि इस पृथ्वी से समुद्र को सुखा दिया जाए तो कितने गहरे गहरे गड्ढे दिखाई देंगे जो समुद्र के हैं, और बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे। यह पृथ्वी सुंदर इसलिए लगती है कि गहरे स्थानों पर पानी जमा है, और जो ऊपरी स्थान है वो हम कहेंगे वो लैंड बन गए हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बन गए हैं। तो ये जो तीसरा स्टेप है मेरे प्यारे बहनों, इस पृथ्वी पर पूरी रीति से कॉन्टिनेंट्स बनाना, समुद्र बनाना, और उस पानी से जो अलग तरीके के पेड़ पौधे उग रहे हैं उससे बनाना। यानी कि परमेश्वर ने यहां पेड़ पौधों के रूप में एक जीवन का क्रिएट किया है। और यही साइंटिस्ट कहते हैं, जब धरती धीरे धीरे ठंडी पड़ी और धीरे धीरे जो निचले स्थान थे वहां पर पानी भर गया, और वो पानी समुद्र कहलाया गया, और जो ऊपरी जमीन थी वो कॉन्टिनेंट कहलाए गए। और उस प्रकार से इस पूरे कॉन्टिनेंट्स में धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी घास, थोड़े थोड़े पेड़ पौधे ये सब उगने लगे। और ये जो पेड़ पौधे उगे हैं, यही रीजन है मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे चल के ये पेड़ पौधे ही इस वातावरण को, इस एटमॉस्फेयर को मनुष्यों के जीने के योग्य बनाएंगे। अभी प्राणियों के जीने के योग्य ये पृथ्वी नहीं है, केवल पेड़ों के जीने के योग्य है। क्यों? क्योंकि पेड़ और मनुष्यों में और प्राणियों में फर्क होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो प्राणी होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है कि अभी ऐसी गैसेस, ऐसी हार्मफुल गैसेस इस पूरे एटमॉस्फेयर में है। अभी वो रेशियो जो आज का रेशियो है उस वक्त नहीं है। जैसे आज का रेशियो हम देखेंगे, नॉर्मली तौर पर जो हमारा वायुमंडल है उसमें 70% के लगभग नाइट्रोजन है, और 21% के लगभग उसमें हम ऑक्सीजन को देखते हैं, बाकी 2% कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, 3% हम देखते हैं। सारा रेशियो आज बना हुआ है जो हमारे लिए बिल्कुल रहने के योग्य है, लेकिन उस वक्त केवल पेड़ पौधों के ही रहने योग्य था। और परमेश्वर का यह तीसरा स्टेप था कि उसने पेड़ पौधे इस धरती पर क्रिएट किए, समुद्र क्रिएट किए, ताकि अब एटमॉस्फेयर क्लियर हो सके। अभी इस वक्त ऐसा एटमॉस्फेयर है इस धरती पर, अगर हम इस वक्त चले जाएं, अगर हम टाइम मशीन में बैठ करके उस समय चले जाएं, तो हमें वहां से आसमान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरा जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है धुंधला है। अभी सूरज की रोशनी इस धरती पर नहीं पड़ रही है, केवल इस धरती की रासायनिक क्रियाओं से ही पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, अब पनप रहे हैं। थोड़ी बहुत जो सूरज की रोशनी छन छन के आ रही है, पेड़ पौधे वो बन रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, समुद्र के तलहट में जब हम देखते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जो बिना सूरज की रोशनी से पनपती हैं। तो इस प्रकार के पेड़ पौधे यहां पर परमेश्वर ने क्रिएट किए, जो सूरज की बिना रोशनी के, यानी सूरज तो है पृथ्वी पे और सूरज तो है, लेकिन सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ रही है पूरी तरह से, क्योंकि इतना धुआं, इतना एटमॉस्फेयर जो है घना है कि अगर हम उस वक्त चले जाएं तो हमें सूरज और चांद सितारे उस धरती पर से दिखाई नहीं देंगे। अलग ही तरीके का माहौल होगा। मेरे प्यारे बहनों, अलग तरीके का माहौल है। यह प्रक्रिया चल रही है परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। परमेश्वर की जो योजना है, आदम के लिए जो योजना है, यह प्रक्रिया चल रही है। हमारे लिए यह करोड़ों साल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए यह कुछ सेकंड और एक दिन के बराबर ही है। जैसा हमने बात की, परमेश्वर टाइम के अधीन नहीं है, समय के अधीन नहीं है, वो टाइम के बाउंड नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं तीसरे स्टेप में, तीसरे दिन में यहां परमेश्वर ने कॉन्टिनेंट बनाए, समुद्र बनाए, और उस समय के पेड़ पौधे बनाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी याद रखिएगा, अभी वो पेड़ पौधे नहीं हैं जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं। वो वैसे पेड़ पौधे हैं जो इस एटमॉस्फेयर को क्लियर कर रहे हैं, लगातार वो क्रियाएं कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो प्राणियों के रहने योग्य बन जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं 14वें वचन से। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात
रात पर प्रभुता करें और उजाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो वचन यहां पर लिखे हुए हैं, जिसमें लोग बड़ी आपत्ति दिखाते हैं। देखिए, यहां पर तो पहले पृथ्वी बन गई और चौथे दिन यहां पर सूरज बन गया। चौथे दिन यहां सूरज बनाए हैं, चांद सितारे बनाए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, जैसा मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने इंडिकेशन के तौर पर यह सारी बातें लिखवाई हैं ताकि उस समय के लोगों को भी समझ में आ सके और हमें भी समझ में आ सके, हम भी जान पाए कि असल में हुआ क्या था। जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय में हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर इतना गंदा था, इतना धुंधला था कि इस धरती से ना सूरज दिखाई देता था, ना ही इस धरती से चांद दिखाई देता था, ना ही इस धरती से सितारे दिखाई देते थे। आज भी ऐसी पॉल्यूशन वाली जगह हम देखते हैं। जो लोग पॉल्यूशन वाले शहरों में रहते हैं, अगर वो रात को अपने घरों से ऊपर देखें तो उन्हें इतने कम सितारे दिखाई देंगे। यदि वो किसी गांव में जाकर के आसमान की तरफ देखें तो उन्हें 10 गुना ज्यादा सितारे दिखाई देंगे। यानी जितना पॉल्यूशन होगा, जितनी गंदगी एटमॉस्फेयर में होगी, उतना ही हमें वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो सोचिए, इसको आप 1000 गुना बढ़ा दीजिए उस समय में, कि उस समय में इस धरती पर से ना तो सूरज भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी धरती पर अंधेरा ही अंधेरा है। भले ही धरती घूम रही है, दिन रात हो रहे हैं, लेकिन इस धरती के लिए ना तो दिन हो रहा है ना ही रात हो रहा है, क्योंकि इस धरती पर घोर अंधेरा है। थोड़ी बहुत रोशनी कहीं कहीं से छन छना करके आ रही है, जिससे कि पेड़ पौधे अपने जो है बन रहे हैं। और यही साइंस कहती है कि दिन रात ये एटमॉस्फेयर अपना काम करता रहा, दिन रात ये एटमॉस्फेयर काम करता रहा, दिन रात इस एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते गए। और उस प्रकार से ये जो पॉल्यूशन था, उस वक्त का जो नेचुरल पॉल्यूशन था, वो नेचुरल पॉल्यूशन उनके क्रियाओं के द्वारा साफ होता गया। और धीरे धीरे करके चौथे स्टेप में हम देखते हैं इस धरती के लिए दिन और रात प्रकट हो गए। यानी कि अब सितारे भी दिखाई देने लगते हैं, अब सूरज भी दिखाई दे रहा है, चांद भी दिखाई दे रहा है, और अब प्रॉपर दिन और रात एक जगह पर होने लग रही है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि चौथे स्टेप में परमेश्वर ने पूरे एटमॉस्फेयर को क्लियर किया। अब क्योंकि परमेश्वर इस धरती पर जीवन लाने को है, जीवन तो पेड़ पौधों के रूप में आ गया, लेकिन अब जो चलता जो मूवमेंट करने वाला जीवन है, उसे लाने पर है, जिसके लिए परमेश्वर को एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत है, परफेक्ट वातावरण की जरूरत है, जिसमें जीवन पनप सके। तो मेरे प्यारे बहनों, इस चौथे स्टेप में परमेश्वर ने पूरी रीति से इस एटमॉस्फेयर को सही रेशो के साथ कर दिया। यह वो युग था जब एटमॉस्फेयर पूरा क्लियर हो गया और साफ तौर पे सूरज दिखाई दे रहा है, साफ तौर पे चांद दिखाई दे रहा है, साफ तौर पे तारागण दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने इन्हें बनाया है। हमें समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा मेरे प्यारे बहनों। यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि अब इस धरती पर से सूरज और चांद प्रकट हो गए। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है कि तथा दिन और रात प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से एक टाइम पीरियड, एक युग में ये सारे चारों स्टेप पूरे हुए और इस प्रकार से अब पृथ्वी अब जीवन के योग्य बन चुकी थी। अब हम 5वें और 6ठे स्टेप में देखेंगे कि परमेश्वर ने धरती पर जीवन को उत्पन्न किया और उसके सबसे बाद में आदम को उत्पन्न किया। तो मेरे प्यारे बहनों, ये एक तरीके से हमने 4 स्टेप्स, 4 डे का हमने यहां पर अध्ययन किया। ब्रह्मांड से लेकर के इस पृथ्वी के वातावरण के शुद्ध होने तक की जो एक टाइम पीरियड है, उससे देखा। और यही हमसे साइंस भी कहता है, यही साइंस हमसे कहता है। यहां पर यह नहीं लिखा कि पहले मछली बनी है बाद में पेड़ बने, यहां लिखा है पहले पेड़ बने हैं, उसके बाद हम देखेंगे जल में से जीवन 5वें दिन परमेश्वर देगा, जल में से जीवन देगा। और साइंस भी कहता है कि सबसे पहला जीवन जल में ही उत्पन्न हुआ, एक कोशिकीय जीव के रूप में, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है। मेरे प्यारे बहनों, जल में से ही जीवन उत्पन्न हुआ है। इस धरती पर जीवन नहीं था, केवल पेड़ पौधे थे। यही साइंस कहता है और यही बाइबल हमें समझाता है। तो आज हमने यहां चौथे दिन तक यानी चौथे स्टेप तक का अध्ययन किया। अब आगे का अध्ययन हम परसों करेंगे, जिसमें हम प्राणियों का, जल के जंतुओं का और आदम की सृष्टि का और अदन की वाटिका का वर्णन देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप दूसरे और तीसरे अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बल्कि आप 6ठे अध्याय तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं परसों 6ठे अध्याय तक अध्ययन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।